नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट है 10.1। सेकंड सेशन हमने स्टार्ट किया है आफ्टर दिवाली। तो देखिए बेटा, ये सेशन कंप्लीट करने के लिए हमें दो एक्सरसाइज की जरूरत है और दोनों एक्सरसाइज अच्छे से अगर आपको आते हैं तो कई सारे आपके पॉलिनोमियल के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जिसकी आपको हेल्प होंगी 9th और 10th के लिए। ठीक है, तो देखेंगे एक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां एक्स वाई जेड अलग अलग वेरिएबल्स होते तो उन्हें बोलने का पॉलिनोमियल। इसे सॉल्व करना है, डिवीजन करना है। जैसे 21 डिवाइडेड बाय 7 कर सकते हो तो आपका आंसर आएगा 3। तो आपके पास 21x डिवाइडेड बाय अगर 3 करता हूं तो 3 7 जा x 7x होंगे। ठीक है, 20y अपॉन 5y करता हूं तो y y कैंसिल, 5 4 जा 20। इस तरीके के कुछ डिवीजन के कुछ क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है बेटा, लगभग 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और मैंने ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर दिए। 21m स्क्वायर 7m इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन हम लोग चेकआउट करेंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और प्राइड राइडर सर इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर कर रहे और अपने दोस्तों को बोलिए कि प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्राइड राइडर सर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए। धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजन्स। तो डिवीजन नंबर का तो डिवीजन कर सकते बेटा, लेकिन पॉलिनोमियल का डिवीजन करना ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल का डिवीजन करने के लिए कुछ कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलता हूं 21 डिवाइडेड बाय 7 कर लो तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 3। कितना आएगा बोलो? 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 21 70x अगर करूं डिवाइडेड बाय 10 करूं तो ये जीरो कट जीरो कट, आप क्या लिख सकते हो? 7x। क्या लिख सकते हो? 7x। 2x प्लस 3y अगर करूं 3x करूं तो आप क्या लिखोगे बेटा? 2 प्लस 3 5x। ठीक है, 7x प्लस 2x इज इक्वल टू आप क्या करोगे? 9x। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 9y या फिर 9x? नहीं, ये रॉन्ग है। इसका कुछ भी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के लिए आप लोगों को 3x प्लस 3y इज इक्वल टू आप लोगों को 5 कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। चलो, तो ये इक्वेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले, अभी स्टार्ट करने से पहले आप लोग इक्वेशन देख रहे हैं और इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को दिख रहा है क्या? हुआ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? हो गए? चलो ठीक। तो पहले ही क्वेश्चन है आपके पास 21 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7m। इसे सॉल्व करते वक्त आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 21 बोले तो क्या? 21 m स्क्वायर बोले तो m इंटू यम, और ये हो गया 7m। यम कैंसल, यम कैंसल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 3m। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यह होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखना है 40a क्यूब तो डिवाइडेड बाय -10a। तो वर्टिकल फॉर्मेट में सही रहेगा। 40 बोले तो क्या? 10 मल्टीपल बाय 4, a क्यूब बोले तो क्या? a इंटू a डिवाइडेड बाय -10a। क्या करूं बोलो? a कैंसल, a कैंसल, 10 कैंसल, 10 कैंसल, माइनस साइन ऊपर भी दे सकते हो आप, -4 मल्टीपल बाय a का स्क्वायर। तो आपका आंसर आया -4a स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 -48p रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय -9p का स्क्वायर। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट। माइनस माइनस क्या हो गए? कैंसल। तो 48 और
48 डिवाइडेड बाय 9 पी स्क्वायर बोले तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कर सकता हूं मैं, और ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर क्या हुआ, कैंसल। और कुछ कैंसिल होता है, 48 को 9 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं होता है, तो कौन सी वैल्यू से कट होता है, देखिए जरा, क्वेश्चन तो सही है ना, 48 48। अभी इसे आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, 3 से डिवाइड होता है क्या, 3 से होता है, तो 48 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, तो 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18, तो 16 पी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 16 इंटू 3 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 बोले तो क्या 3 इंटू 3, 9 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, 3 3 कैंसल, ऐसा भी आप लिख सकते हो 16 पी स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, चलेगा, समझ में आया। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, 40 m पावर 5 डिवाइडेड बाय 30 m क्यूब। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 40 m रेज टू पावर 5 तो 10 मल्टीपल बाय 4 करो, और m क्यूब इंटू m स्क्वायर, ऐसा किया तो भी चलेगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 इंटू m क्यूब, ऐसा लिखे, m क्यूब कैंसल, 10 10 कैंसल, तो आपका आंसर आएगा 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, हो गया आपका राइट आंसर, देख लीजिएगा राइट है, यस और नो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 40 m रेज टू पावर 5 30 m क्यूब, तो जीरो कट, तो आप लिखोगे 4/3, और ये 3 5 माइनस 3 अगर होता है m स्क्वायर, ऐसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कैसे करना है आपको, x स्क्वायर से करना है, तो x स्क्वायर से अगर आपको डिवाइड करना है तो कैसे कीजिएगा, करेंगे आप लोग, तो ठीक है, x स्क्वायर से अगर डिवाइड करना है तो आप लोग किस तरीके से सॉल्व करें, तो x स्क्वायर से, यहाँ तो जरा ध्यान दीजिए, या x स्क्वायर है या x क्यूब है, किस x की कमी है वो चेक करना है, एक x की कम है, और या 5 है और या कुछ भी नहीं, इसलिए क्या करोगे 5x लिखना है, तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर, ये होता है 5x का क्यूब, ठीक है, 5x का क्यूब, और ये हो गया माइनर, कैंसल आउट होते हैं, तो आपके पास क्या रहता है 3x का स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर है, किसकी कमी है -3 की, तो आप यहाँ लिख सकते हो -3, -3 से x स्क्वायर को मल्टीपल करो -3x स्क्वायर, तो क्या होगा, ये -3 अगर होते कैलकुलेशन के हिसाब से तो -3, और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये 3x स्क्वायर क्या हो गए कैंसिल, तो आपके पास 0, तो आपका क्वेश्चन कितना है 5x माइनस 3, और रिमाइंडर कितना है आपका, रिमाइंडर है 0, देखिए आंसर सही है, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि वैसे चाहिए, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो 5x माइनस 3, तो आप लोगों को ये चेक करना है कि यहाँ अगर 5x है और यहाँ 5x क्यूब है तो किसकी कमी है, तो x स्क्वायर की कमी है, काय की कमी बेटा, x स्क्वायर की, तो x स्क्वायर मल्टीपल बाय 5 करो, और x स्क्वायर सॉरी ये जो क्वेश्चन था ये 5x माइनस 3 नहीं था, ये इसे हम इरेज करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन था x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है तो किस चीज की कमी है बेटा 5x की कमी, तो 5x इंटू 5x का क्यूब, और 5x क्या रहेगा बेटा 5x, तो इसे कैंसिल कर सकते हो आप, तो 5x क्यूब क्या हो गए कैंसिल, यहाँ कितना रहेगा 3x स्क्वायर, अब क्या करूं, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, काय की कमी है -3 की, जिसकी कमी है वो लिख देना, -3 से इसे मल्टीपल कर दो, तो ये माइनस और ये -3x स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, ये प्लस और ये कैंसिल, तो आपके पास क्वेश्चन आया 5x माइनस 3,
5x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना रहेगा 0, रिमाइंडर कितना रहेगा 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा 8p क्यूब, इसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p का स्क्वायर। यहाँ 2p है या 8p है तो क्या करूँ कैसे मल्टीपल करूँ 4p से, कैसे मल्टीपल करूँ 4p से, 4 2 जा कितने हो गए बेटा 8, p इंटू पी स्क्वायर कितना होगा p का क्यूब, माइनस कर दीजिए 8p क्यूब कट माइनस 4p का स्क्वायर। अब यहाँ 2p है यहाँ माइनस 4 है तो किससे मल्टीपल कर लूँ 2 से, तो कौन सी 2 लूँ प्लस या माइनस, माइनस, ये माइनस है तो ये भी माइनस, माइनस 2 इंटू 2 4p का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर, तो ये भी माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाते बेटा प्लस हो जाते, ये प्लस हो जाएंगे, ये 4p स्क्वायर क्या हुआ कट, तो कितना बचा आपके पास 0। तो क्वेश्चन कितना रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 4p माइनस 2, रिमाइंडर कितना रहेगा 0, रिमाइंडर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। क्या है बेटा 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर। हाँ 2y स्क्वायर है, किसकी कमी है ये 2y, और ये काय की कमी है बेटा y की, काय की y की, तो 2y और ये क्या हो गया बेटा क्यूब। ठीक है, हाँ माइनस कर दीजिएगा, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, प्लस 4y का स्क्वायर, तो मल्टीपल बाय या 4 है या 2 है, किससे मल्टीपल करूँ 2 से, प्लस 2, तो प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए 4y स्क्वायर, ये क्या हुआ बेटा माइनस, दोनों दोनों क्या हो गए कैंसिल, कितना बचे 3। अभी कुछ कर सकता हूँ नहीं, क्वेश्चन कितना आया y प्लस 2 और रिमाइंडर कितना बेटा 3, आसान है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 21x रेज टू पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x का क्यूब। तो देखिए यहाँ 21 है, किसकी कमी है 3 की, हाँ, और यहाँ x रेज टू पावर 4 है, यहाँ क्यूब है तो क्या करेंगे x, 7 3 जा 21, x इंटू x पावर 4। ठीक है, प्लस करूँ या माइनस करूँ, माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल, कितना रह गए माइनस 14x स्क्वायर, ये आपके पास क्या है बेटा 7x क्यूब है। हाँ अब क्या है ऐसे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं किए जाते हैं, इसे ऑर्डर में लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बेटा ऑर्डर में लगाओ। तो ऑर्डर कैसे रहेगा 21x रेज टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब, क्यूब है क्या आपके पास नहीं, 0 लिखो, फिर माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय क्या करूं बेटा 7x क्यूब, कैसे डिवाइड करूं 7x, तो 7 3 जा 21, हाँ अभी काय की कमी है बेटा या x 4 है या 3 है तो x इंटू एक्स क्यूब 4, 21 क्या हो गए कैंसिल, प्लस 0x क्यूब, 0 का कुछ है क्या आपके पास नहीं है, तो नहीं है तो डायरेक्टली लिख दीजिएगा, कितना है 0 लिख दीजिएगा, तो 0 लिखे तो क्या बचता है आपका पास, या 0 लिख दीजिएगा, 0 इंटू 0x क्यूब और ये हो गया आपका 0। ठीक है, क्या रहेगा आपका 0, तो फिर आप क्या करोगे 0x क्यूब के बाद क्या करना है आप लोगों को 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, हाँ तो 7x क्यूब, इसे कुछ भी नहीं कर सकते यार, ऐसे ही रखना है 14x स्क्वायर प्लस कितना बेटा 7x, यही था कि देखो क्वेश्चन और रिमाइंडर लास्ट क्वेश्चन के अंदर, यही था ना, बस कुछ कर नहीं सकते, 0 हो गया माइनस 14x स्क्वायर, ऐसा कर दो तो वो भी क्या होगा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री कितनी है 3, ये डिग्री से अगर ये कम है तो कुछ भी नहीं करना, ये डिग्री अगर ज्यादा रहती थी तो कर पाते थे। ठीक है,
और प्लस 7x। तो क्वेश्चन कितना है 3x, रिमाइंडर कितना है -14x² प्लस 7x। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th, 8th वाला हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 9th वाला है, ठीक है। तो 9th वाला क्वेश्चन एक बार चेक कीजिएगा। तो 2x² डिवाइडेड बाय 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x², ठीक है। अभी प्लस 2x², यहाँ कितने बेटा 6, यहाँ कितने 2, और यहाँ कितनी कमी है 3 की कमी है, 2 3 जा कितने हो गए 6, और ये x² यहाँ 5 है, कितनी कमी है 3, x का क्यूब, तो x³ इंटू 2 x⁵ 6x³ 5, दोनों क्या हो गए कैंसिल, माइनस 4x⁴ माइनस 4x⁴, तो यहाँ 2x² है, तो यहाँ प्लस कितने से, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस से ही करना। तो 2 4 है, कितने की कमी है, हाँ यहाँ -4 है, यहाँ 2 है, तो ये इक्वल बनना चाहिए। तो कितने 2 2 2 4, ठीक है। यहाँ x², यहाँ x⁴ है, तो कितने की कमी है 2 की, x², तो 2 2 4x²। अब स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया 4, हाँ, और ये सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस माइनस क्या होंगे बेटा प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए कैंसिल। क्या बचा आपके पास 8x³ क्या रहा 8x³। अब ये 8x³ है, ये 2x² है, क्या करूं बोलो, ये 2x² है, ये 8x³ है, क्या करूं, कितने से कमी 4 की कमी है, हाँ यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो x 4 2 8, x और x² x³, तो क्या होगा ये 8x³ 8x³ क्या हो गए, तो क्या बचा 2x का स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसे, 2x का क्या रहेगा बेटा स्क्वायर। अब बोलो कितना रहे 1 1 कर लो, हाँ 1 इंटू 2x², तो 2x² 2x² क्या हो गए। तो क्वेश्चन कितना है देखो, तो आंसर सेम है क्या 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1 और रिमाइंडर। तो प्रैक्टिस सेट समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गए क्या, एक और बाकी है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है राइट। हाँ तो देखिए एक 5m³ डिवाइडेड बाय 25m⁴ माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8। अब 5 5 जा 25, या 4 थे तो यहाँ m कर दिए, 5 5 जा कितने हो गए 25, m³ इंटू m⁴ 25 25 क्या हो गए कट, माइनस 15m³। अब क्या करो, ये 5 है या 15 है, कैसे मल्टीपल करो बोलो, 3 से करो, 5 है 15 है, कैसे मल्टीपल करो 3 से, माइनस या प्लस, या माइनस है तो या भी माइनस, या माइनस 5 3 जा 15 और m का क्यूब माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस क्या हो गए, ये भी क्या हो गए कैंसिल। अभी क्या रहता है 10m। अब कुछ कर पाएंगे, ये डिग्री ज़्यादा है ये डिग्री कम है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, 10m प्लस 8। देखो ज़रा यही क्या क्वेश्चन है आपका 5m माइनस 3 और रिमाइंडर है आपका 10m प्लस 8, देखो यही है, फिनिश, रब कर दूं। तो देखिए बेटा ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तरफ से और प्राइड राइडर सर यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करके वीडियो देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। धन्यवाद।